ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। और इनका जन्म 1825 में हुआ था और देहावसान 1917 में। वह राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ से ही उससे संबंधित थे। पट्टाभी सीतारमैया के शब्दों में, उनके कांग्रेस के साथ आरंभिक काल से ही संबंध बने और वह इसकी सेवा अपने जीवन की संध्या काल तक करते रहे। वह इसके क्रमिक आविर्भाव से लेकर पूर्ण विस्तार काल तक, उस काल से जब यह एक लोगों के प्रशासनिक कष्ट निवारण के लिए एक छोटी सी संस्था के रूप में थी, उस काल तक जब यह एक स्वराज्य प्राप्त करने के लिए कार्य करने वाली एक राष्ट्रीय सभा बन गई थी, इसको लेकर चलते रहे। दादा भाई आधुनिक महाराष्ट्र के एक ग्राम खड़क में एक निर्धन पारसी पुरोहित के घर में उत्पन्न हुए। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जहां एक अंग्रेजी के प्राध्यापक ने उनको भारत की आशा की संज्ञा दी। उन्होंने इस कॉलेज में गणित तथा प्राकृतिक दर्शन के सहायक प्राध्यापक के रूप में जीवन आरंभ किया, परंतु 1855 में उन्होंने यह पद त्याग दिया और एक पारसी व्यापार संस्था में साझेदारी के रूप में लंदन के लिए प्रस्थान किया। 1862 में उन्होंने कॉमन सभा की संस्था को छोड़ दिया और अपना निजी व्यापार आरंभ कर दिया, परंतु बहुत सफल नहीं हुए। 1869 में पुनः मुंबई आ गए और 1873 में बड़ौदा रियासत के दीवान का पद स्वीकार कर लिया, परंतु शीघ्र ही दुखी होकर छोड़ दिया। मुंबई नगर निगम में निर्वाचित हो गए, फिर नगर परिषद में। 1892 में वह पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। जीवन के आरंभिक काल से दादा भाई देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। उन्होंने मुंबई में ज्ञान प्रशासक मंडली बनाई और एक महिला हाई स्कूल स्थापित किया। 1852 में स्थापित हुई मुंबई की पहली राजनीतिक संस्था मुंबई संगठन का श्रेय भी इन्हीं को है। उन्होंने अपने लंदन प्रवास 1855 से 69 के दिनों में अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने का प्रयत्न किया और इसके लिए लंदन इंडियन एसोसिएशन, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऐतिहासिक संस्थाएं स्थापित की। इन सभी प्रश्नों के कारण भी अपने देश के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज से बहुत लाभ हुए हैं। वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। कांग्रेस अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हुई और इसने स्वराज मांगा। श्रेय तिलक को था कि उसने कहा था, स्वराज्य मेरा
जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। परंतु कांग्रेस के मंच से इसकी पहली बार मांग करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को ही है। 1906 में जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो पहली बार इन्होंने स्वराज की मांग किया था। यद्यपि इसका अर्थ केवल इंग्लैंड के शेष उपनिवेशों में तात्कालिक स्वशासन ही था, उन्होंने यह मांग केवल न्याय के रूप में ही की थी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज की शोषण नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने तथ्यों से अपने प्रबंध को सिद्ध किया। 1905 में एक पत्र में उन्होंने जेटी साडरलैंड को लिखा था कि भारत की स्थिति निश्चय ही बहुत शोचनीय है, यह निरंतर लूटा जा रहा है। प्राचीन काल में भी लुटेरे आते थे, परंतु लूटने के पश्चात भी वापस चले जाते थे। कुछ ही वर्षों में भारत पुनः अपनी क्षतिपूर्ति कर लेता था, परंतु अब तो वह निरंतर अधिक से अधिक निर्धन बनता जा रहा है। उसे इस लूट से दम लेने का अवकाश ही नहीं है। शिवाई चिंतामणि ने एक बार दादा भाई नौरोजी के विषय में लिखा था या उल्लेख किया था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने यूं ही कहा था कि यदि मनुष्यों में कहीं देवता है तो वह दादा भाई ही हैं। दादा भाई निश्चय ही अभूतपूर्व व्यक्ति थे। वे भारत के ग्लैडस्टन थे। वह भारत के ग्लैडस्टन थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।